स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आरजे कमल स्टडी पर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रूट का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। तो आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये रूट का जोड़ है और इसको सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को किस तरीके हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है √5 + √5। आपको इसको ये मानकर सॉल्व करना है कि इस रूट के पहले कुछ नहीं है तो एक है, इस रूट के पहले कुछ नहीं है तो एक है। तो आपको यहाँ देखना है कि एक √5 ये है और एक √5 ये है, तो दोनों मिला के हो जाएगा 2√5। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2√5, ये इसका बिल्कुल से राइट आंसर होगा। इस तरीके के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 3√3 + √3। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 3 रूट है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 रूट है। तो 3 और 1 मिलकर हो जाएगा 4। ठीक है, और रूट के अंदर कितना है तो रूट के अंदर 3 है, तो दोनों में 3 इसलिए 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 4√3 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है और रूट के अंदर 6 है। ठीक है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और रूट के अंदर एक ही तरह की संख्या है तो एक ही तरह की संख्या, तो उसको ऐसे सेम नोट कर देंगे, तो यही इसका बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि 5√7 + 3√5 है, तो रूट के अंदर में एक तरह की संख्या नहीं, अलग अलग तरह की संख्या है। यहाँ पे एक ही तरह की संख्या थी इसलिए हमने रूट के अंदर एक संख्या नोट कर दिया था। यहाँ पे देखेंगे रूट के अंदर 3 है, यहाँ भी 3 इसलिए हमने 3 लिखा था। तो यहाँ पे इस तरीके में या इस वाले सवाल में देखेंगे कि रूट के अंदर अलग अलग संख्या, जब रूट के अंदर अलग अलग संख्या होती है तो उसको हम कुछ नहीं करते, ऐसे ही नोट कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, सिर्फ किसमें, जोड़ने वाली कंडीशन में। तो इसको देखेंगे 5√7 + 3√5, इसका बिल्कुल से राइट आंसर होगा। तो इस तरीके के सवाल जब आपको मिलेगा रूट का जोड़ वाला, तो आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे रूट का घटाना। तो ये आपके सामने 4 क्वेश्चन है, रूट का घटाना का क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसमें हम किस तरीके सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि √6 में से √6 घटाना है। तो आपको पता है कि एक रूट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक है। आपको पता है कि एक √6 में से एक √6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 0। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। आपको यह सभी ऊपर ही वाले क्वेश्चन में पता हो गया था कि जब रूट के अंदर में एक ही तरह की संख्या होती है तभी हम जोड़ घटाव कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे यहाँ पे 5√3 है, यहाँ पे 2√3 है। आपको पता है कि 5√3 में से 2√3 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3√3 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस वाले 5 में से 2 जाएगा 3 बच जाएगा और रूट के अंदर में एक ही तरह की दोनों संख्या है, तो हम इस तरह नोट कर देंगे। इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 7√5 में से 2√5 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5√5। देख सकते हैं यहाँ पे 7 रूट है, यहाँ पे 2 रूट है। 7 रूट में से 2 रूट बच जाएगा, यहाँ 5 लिख दिया। और दोनों रूट में एक ही तरह की संख्या, तो एक ही तरह की संख्या को हम एक संख्या को नोट कर देते हैं। तो ये आपका बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 3√5 - 2√7 है, रूट के अंदर में अलग अलग संख्या, इसलिए इसको हम घटाएंगे किस तरीके, यही संख्या को नोट कर देंगे, यही हमारा घटाना हो जाएगा। ठीक है, तो 3√5 - 2√7 ही इसका बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको जोड़ और घटाव करने में, रूट का जोड़ और रूट का घटाना करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप बहुत ही आराम तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि रूट के गुणा कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है रूट का गुणा। तो देखेंगे हम रूट का गुणा कितने ही आसानी तरीके से करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है √5 × √5। तो इसको हम इस तरीके लिखेंगे √5 × √5। तो इस तरीके हम लिखेंगे इसको, एक ही रूट के अंदर 5 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग है तो एक ही रूट के अंदर दोनों को लिख सकते हैं। और इसको आपको पता है कि जब रूट के अंदर एक ही तरह के दो संख्या होती है तो उसमें से एक बाहर आ जाती है, वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसका जब गुणा करेंगे हम तो 5 आएगा। ठीक है, किस तरीके किया, ये दोनों संख्या को हम एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। और आपको पता है कि जब एक ही रूट के अंदर एक ही तरह के दो संख्या होती है तो उसमें से एक बाहर आ जाती है, गुणे के रूप में होती है तब। ठीक है, इसलिए आप इसका जो आंसर होगा 5 होगा। अब चलिए इसको करेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे था √5 × √5, तो एक 5 बाहर आ गया था। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो यहाँ पे एक है और एक को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। और इसमें से देखेंगे कि जब 5 √5 × √5 में से एक 5 आ गया, बाहर आ गया था, तो इसी में से
रूट फाइव में से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो 3 5 15, इसका जो आंसर आएगा 15 आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है 3√6 इंटू 2√6, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है। 3 और 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 होगा 6 होगा, और √6 और √6 जब दो संख्या एक ही तरह की दो संख्या रूट के अंदर लिखी होती है तो आपको पता है कि इसको हम एक ही रूट के अंदर दोनों को लिख सकते हैं। जब एक ही रूट के अंदर लिखेंगे तो दोनों संख्या में से कोई एक संख्या बाहर आ जाती है, तो इसको हम इस तरीके करेंगे, ये वाला 6 तो यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें से जब एक बाहर आएगी तो यहाँ पे लिखेंगे, और जब दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36। तो इसका जो आंसर होगा 36 होगा। उम्मीद करता हूँ कि रूट का गुणा करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बड़े ही आसान तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है √7 इंटू √5। जब इस तरीके की कोई संख्या होती है अलग अलग तो हम उसको एक ही रूट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, 7 इंटू 5 इस तरीके लिखेंगे और गुणा करेंगे, अंडर रूट 7 5 35, इसका आंसर 35 होगा। अभी हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 2√7 इंटू 3√5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे, 2 3 हो जाएगा यहाँ पे 6, और आपको पता है कि जब अगली संख्या रूट के अंदर अलग अलग होती है एक ही होती है तो हम उसको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो इसको गुणा करेंगे 7 इंटू 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, 6 तो यहाँ पे नोट करेंगे, और 7 5 35, रूट के अंदर हम 35 लिखेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 6√35, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग देखेंगे रूट का भाग करना। चलिए नोट करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। रूट का भाग का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने नोट डाउन है। अब इसको हम हल करना सीखेंगे, देखेंगे इसको ऐसे हल करेंगे। आप इसको इस तरीके लिख सकते हैं, अंडर √6। तो जब रूट का भाग सॉल्व करना हो तो हम इस तरह के सवाल को इस फॉर्मेट पर लिख सकते हैं। जैसे √6 भागे √6 है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, √6 बटे √6। तो आपको पता है कि जब √6 बटे √6 को हम काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो ठीक, अब आपको ये भी पता होगा कि 1 बटे 1 कभी लिखते नहीं है, किसी भी संख्या के नीचे हम बटे 1 नहीं लिखते, इसलिए इसका जो आंसर होगा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आप बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अभी हम एक क्वेश्चन और देखेंगे भाग का। क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट डाउन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन लीजिए, 3√6 भागे √6, ये सवाल आपके सामने है। इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे, तो हम इसको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, 3√6 बटे में √6। आपको पता है √6 से √6 कट जाएगा, ये 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा आपका। 3 बिल्कुल से राइट आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन अभी और नोट डाउन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट डाउन करेंगे और इसको भी सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कुछ इस तरीके लिखेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट 25 लिखेंगे और भागे का टिक लगाएंगे, फिर √5 लिखेंगे। तो ये सवाल हो गया। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि जब √25 है तो हम इसको अलग अलग भी तो लिख सकते हैं, जैसे √5 इंटू √5 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब बटे में ये वाला 5 लिखेंगे तो √5 हो जाएगा। अब एक √5 से एक √5 काटेंगे तो आपका ये वाला √5 बच जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा √5, इसका बिल्कुल से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि जब 25 है तो 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। वही हमने 5 इंटू 5 कर दिया है, दोनों को अलग अलग रूट में डाल दिया है, और अलग अलग रूट में डालने के बाद ये वाला √5 को नीचे रख दिया है बटे के रूप में और काट दिया है। एक √5 से एक √5 कट गया तो ये वाला बचा √5, इसलिए आपका राइट आंसर हो गया। चलिए अभी हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे और नोट डाउन करते हैं। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके है, क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, 2√15 भागे √5। तो ये सवाल किस तरीके सॉल्व करेंगे देखेंगे आप। जैसे ये 2√15 है तो 2√15 को हम इस तरीके कुछ लिखेंगे, √3 इंटू √5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को 3 में गुण करेंगे तो 15 आ जाएगा, इसलिए हमने इसको अलग अलग लिख दिया। और ये वाला जो 5 है इसको बटे के रूप में हम लिखेंगे √5 को, और इस √5 से इस √5 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 ये वाला बच गया, √3 ये वाला बच गया, तो 2√3 इसका बिल्कुल से राइट आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको रूट का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग करना
बिल्कुल ही आसान हो गया होगा। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।